आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बिहार में महागठबंधन कहते हैं। ये हम सबको पता है और इसके पीछे की वजह भी यही है कि ये न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बल्कि छोटे राजनीतिक या यूं कहें कि प्रादेशिक दलों का भी एक गठबंधन है। इसमें हम हुआ करती थी जो कि अब एनडीए का हिस्सा बहुत जल्द बनने जा रही है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस इसमें है, वाम दल भी इस चुनाव में जुड़ने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण घटक सामने आते हैं। आरएलएसपी की बात चाहे करें या फिर हम बात करें वीआईपी की। दरअसल चर्चा इस बात की हो रही है कि अब जिस तरीके से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने साथ छोड़ा है महागठबंधन का, तो कहीं ना कहीं अब यह आशंका सता रही है आरजेडी को कि अगर चुनाव के बाद नतीजे आते हैं और वो नतीजे कहीं ना कहीं 5-7 सीटों के लिए इस रूप में सामने आए कि उन 5-7 या 10 सीटों से सरकार गिर सकती है या सरकार बन सकती है, तो कहीं ना कहीं ये छोटे दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इन पर क्या भरोसा किया जा सकता है, फिलहाल इसी पर मंथन चल रहा है इस बीच आरजेडी के नेताओं में। और कहीं ना कहीं ये बात और एक नई रणनीति निकलकर सामने इस तरीके से आ रही है कि कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस जिस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि बड़े वक्त से केंद्र से लेकर राज्य में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है। वाम दल जिसका कभी भी बीजेपी एनडीए के साथ गठबंधन नहीं रहा है, यह भरोसा किया जा सकता है कि वो दगा नहीं दे सकती महागठबंधन को। तो इसी लिहाज से ये एक बड़ी सहमति बनती जा रही है। और इस सहमति के बाद कुछ सवाल जी बिहार झारखंड के जरिए हम उठाना चाह रहे हैं। क्या आरजेडी छोटे दलों पर भरोसा नहीं कर रही है? रणनीति जो नई तरीके से बना रही है, क्या आरजेडी को चुनाव के बाद छोटे दलों की बगावत का डर सता रहा है? क्या आरजेडी छोटे दलों पर भरोसा नहीं करती है? सवाल अब यह भी है कि क्या आरजेडी को चुनाव बाद छोटे दलों की बगावत का डर सता रहा है और इसीलिए क्या वो नई रणनीति के तहत काम करते हुए छोटे दलों को कम से कम सीटों को देने की बात कर रही है? तो अब महागठबंधन में सुगबुगाहट हो ही रही है कि किसको कितनी सीटें मिलें और जो छोटे राजनीतिक दल उसके सहयोगी हैं उनको कम सीटें दी जाएं। महागठबंधन की सफाई सामने आ रही है और दूसरी ओर एनडीए की तरफ से हमला बोला जा रहा है कि वो छोटे दलों को तवज्जो नहीं देते हैं। जिस तरह से हम पार्टी ने उन्हें टाटा गुड बाई किया है और इसके बाद अन्य छोटे दलों में भी लगातार उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती हुई दिख रही है, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में पहले तो इन छोटे दलों को उन्होंने कांग्रेस को हैसियत में रखने के लिए ज्यादा तरजीह दी और जब कांग्रेस का दबाव बढ़ा तो फिर कांग्रेस को खुश करने के लिए छोटे दलों को हैसियत में रखने का फैसला उन्होंने कर लिया। महागठबंधन दलों का गठबंधन है जिसमें दिल मिले हुए हैं। ये दूसरे गठबंधन की तरह दलदल नहीं है। यहां छोटा दल हो या बड़ा दल हो, सभी को उसकी राजनीतिक पहुंच और उसकी क्षमता के अनुरूप पूरा सम्मान किया जाएगा। बिहार में महागठबंधन तो बनने के पहले ही बिखर रहा है। महागठबंधन के नेताओं को शायद जमीनी हकीकत का पता नहीं। राजद और कांग्रेस का ही गठबंधन करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत वामपंथी जो कहीं है नहीं, जो परिजीवी तत्व हैं, जो दूसरे के ऊपर चढ़कर फलते हैं, उन पर भरोसा करके चल रहे हैं। सबसे बड़े आर्किटेक्ट महागठबंधन के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ एनडीए का सुफड़ा साफ करेगा और क्लीन स्वीप करेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। महागठबंधन का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, छोटे दलों को सीट देने की बात है, मुझे लगता है बिहार की जनता महागठबंधन को तभी आशीर्वाद देगी जब हम सब लोग मिलके, लाइक माइंडेड लोग मिलके थोड़ा थोड़ा त्याग करके हम लोग का कुनबा को जो है बरकरार रखें। और निश्चित रूप से बिहार की जनता आज त्रस्त है माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से। तो जब माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से त्रस्त है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को बिहार की जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अब हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग अपनी एकजुटता को कब तक बरकरार रख पाते हैं।
तो आरजेडी के इस स्टैंड को लेकर कहीं ना कहीं अब आरएलएसपी के अगर हम प्रवक्ता की बात सुने तो उनके बयानों में कहीं ना कहीं एक असहजता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। धीरज ठाकुर का चलिए आइए रुख करते हैं, पटना से हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे मसले पर। धीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या वाकई में ये छोटे दलों में भरोसे की कमी है या फिर कहीं ना कहीं छोटे दलों की बार्गेनिंग पावर कम करना चाह रहे हैं इसलिए आक्रामक है? देखिए, आपने सही कहा रविंद्र। आप सीधा देखिए कि छोटे दल जितने भी हैं महागठबंधन में, एक तो आप महागठबंधन से निकल गए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए, जेडीयू के पार्टनर के रूप में अब काम करेंगे जैसा उन्होंने कहा। अब बचे वामपंथ दल जो हैं वो आरएलएसपी और वीआईपी पार्टी, तो इन छोटे दल हैं। और मैं कल की बात अगर आपको बता दूं तो 2 दिन पहले वामपंथी दल के वामपंथ के जो लोग हैं, लेफ्ट पार्टी के लोग हैं, वो जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी, सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई थी। कल आरएलएसपी के एक प्रतिनिधिमंडल जगदानंद सिंह से मिले थे और मुस्कुराते हुए भी बाहर निकले थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि एनडीए को हराने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसका अंदाजा एक राजनीतिक रूप से आप लगा सकते हैं कि सीट को लेकर के बहुत ज्यादा वो दबाव नहीं डालना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप फार्मूला देखें तो आप सीधा 243 सीट है और 243 सीट का अगर फार्मूला देखें आप तो 150 से ज्यादा सीट पर ही आरजेडी चुनाव में उतरेगी, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसको भी एक सम्मानजनक 50 से ज्यादा ही सीट उसको भी मिलेगी। तो आप देख लें कि कितना 200 से ज्यादा सीट हो गए, बचते हैं 43 सीट और 43 सीट में कितने 3 लोग हैं, तो उसके बराबर जिसकी जो हैसियत होगी, जिसका जो जनाधार होगा पार्टी का, उसी के हिसाब से इस फार्मूले को अपनाया जाएगा और इसी हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। चूंकि आपने ये कहा कि अगर चुनाव के बाद ऐसे रिजल्ट आते हैं कि कोई छोटे दल जरूरी 5-10 सीट या कम होते हैं बहुमत के लिए, तो इधर से उधर जा सकते हैं कि नहीं, इसको लेकर के भरोसा की जो बात चल रही है। तो अगर ये रिजल्ट आरजेडी के तरफ आता है या एनडीए के तरफ आता है, एनडीए हालांकि बहुत उम्मीद है एनडीए क्योंकि वो बहुमत से ज्यादा सीट ला रही है, लेकिन अगर आरजेडी के पास या महागठबंधन के पास इस तरह के बातें आती है तो वो जरूर इस बात पर काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि लालू यादव बिहार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो सबको संतुष्ट करना जानते हैं। और चूंकि वो अभी बाहर में नहीं है, चूंकि रांची में है, सजा काट रहे हैं, इसलिए फिर भी उनकी सारी अनुमति लेकर के ही ये आरजेडी पूरा अपना प्लान बना रही है। तेजस्वी यादव उसकी अगुवाई करेंगे और तेजस्वी यादव के अगुवाई में महागठबंधन के जितने छोटे दल हैं, अभी तक ये है कि सबको संतुष्ट करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं ताकि हम लोग एनडीए को एक शिकस्त दे सकें। उस फार्मूले पर काम हो रहा है। जी धीरज, एक चीज महत्वपूर्ण मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूं आपसे, जब पहले जीतन राम मांझी हिस्सा हुआ करते थे महागठबंधन का, तो वो आरजेडी में तेजस्वी या किसी और नेता से मुलाकात नहीं करते थे, वो शक्ति सिंह गोहिल से मुलाकात करते थे या वो उनके घर जाते थे मिलने के लिए। और जैसा अभी बताया कि जगदा बाबू से जाकर मुलाकात, सदानंद सिंह जी से मुलाकात की है आरएलएसपी के अध्यक्ष ने, तो कहीं ना कहीं आरएलएसपी हो या वीआईपी हो, आरजेडी पे वो अप्रोच नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर अपनी एकजुटता कथित तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं और दबाव डालने की कोशिश महागठबंधन में आरजेडी पर करते हैं। क्या ये वाकई कामयाब होगी या फिर कांग्रेस शांत हो जाएगी जब उसकी मनमाफी उसको सीटें मिल जाएंगी तो वो नहीं बोलेगी इन लोगों के लिए? देखिए, कांग्रेस इसमें बड़ी भूमिका में रहेगी। आप लोकसभा के चुनाव को अगर देखें तो आरएलएसपी और आरएलएसपी के प्रमुख जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कांग्रेस के ही इर्द गिर्द सारे नेताओं से मिले। आपको याद होगा कि वो जब ज्वाइन कर रहे थे तो अहमद पटेल उनके यहाँ गए थे, अखिलेश सिंह उनके यहाँ गए थे, उसके बाद पार्टी कांग्रेस का जो ऑफिस है पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय, वहां पर शामिल हुए थे महागठबंधन में, वहां घोषणा हुई। तो कांग्रेस के जरिए, आपने सही कहा कि कांग्रेस के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश होगी कि राष्ट्रीय दल हैं, हम आपके साथ रहेंगे। जैसे वो बीजेपी में भी थे तो
राष्ट्रीय बीजेपी को लेकर के चलते थे और उन नेताओं से मुलाकात करते थे और एक दबाव की राजनीति हो रही थी। तो उसी के लिए सीट को लेकर के इस बार भी दबाव की राजनीति कांग्रेस के जरिए जरूर आरएलएसपी आरजेडी पर दबाव बनाएगी। लेकिन जो अब एक नए साथी जुड़ गए, हालांकि एक नए साथी एक पुराने साथी महागठबंधन से निकल भी गए, अब लेफ्ट पार्टी के लोग जो हैं वो भी आ गए हैं। तो इन सबको देख करके और उपेंद्र कुशवाहा जो अगर वो कोशिश भी करेंगे, ऐसी भी अटकलें बीच बीच में आती रहती है रविंद्र की, वो भी एनडीए के पार्टनर बन सकते हैं, एनडीए की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अभी इस पर कोई मुहर नहीं है। होगा कि आगे क्या कुछ होता है इन छोटे राजनीतिक दलों की तरफ से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद धीरज आपका करना चाहूंगा, शुक्रिया आपका, क्योंकि अभी और भी बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि खेल एक तरह से बाकी है, गठजोड़ का, गठतोड़ का कहीं ना कहीं।